दोस्तों, कहानी में अब सबसे बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि जलंधर राजनंदिनी का असली सच सबके सामने लाने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरी पल में आर्या उसे रोक देती है। सबको लगता है कि आर्या राजनंदिनी को बचा रही है, मगर असल खेल कुछ और है। आर्या जानती है कि बिना सबूत के सच भी झूठ बन सकता है, इसलिए वो राजनंदिनी को उसके अपने ही जाल में फंसाने वाली है। अब देखना होगा कि राजनंदिनी का सच सामने आएगा या फिर वो फिर से बच निकलेगी। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर रिश्ते की असली परख शुरू होगी। अब तक घर में जितने भी झूठ छुपाए गए थे, जितनी भी चालें चली गई थी, उनका बोझ धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। जलंधर लंबे समय से चुप था, लेकिन अब उसकी चुप्पी टूटने वाली है। उसके मन में बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि राजनंदिनी ने अपने फायदे के लिए कई लोगों की भावनाओं से खेला है। उसने सच को दबाया, लोगों को गलत रास्ते पर चलाया और अपने आप को हर बार सही साबित करने की कोशिश की। जलंधर को अब ये बात सहन नहीं हो रही। उसे लगता है कि अगर आज भी वो चुप रहा तो राजनंदिनी फिर कोई नया खेल खेल देगी और सबको अपने झूठ में उलझा देगी। जलंधर के चेहरे पर गुस्सा भी है और दर्द भी। वो सोचता है कि इतने दिनों तक उसने सब कुछ सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर की इज्जत और रिश्तों की मर्यादा उसके लिए ज़रूरी थी। लेकिन अब जब बात सच और झूठ की लड़ाई तक आ गई है तो उसे लगता है कि अब पीछे हटना कमज़ोरी होगी। वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि राजनंदिनी का असली चेहरा अब सबके सामने लाकर रहेगा। उसके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर सामने आ गईं तो घर का हर इंसान राजनंदिनी को अलग नज़र से देखने लगेगा। यही बात राजनंदिनी के डर की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। राजनंदिनी को जब अंदाज़ा होता है कि जलंधर अब चुप नहीं बैठेगा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगती है। बाहर से वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ता जाता है। उसे पता है कि जलंधर अगर बोल पड़ा तो उसका बनाया हुआ सारा खेल बिगड़ जाएगा। वो ये भी जानती है कि इस बार बात सिर्फ किसी छोटे झूठ की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जो उसके पूरे नाम और सम्मान को मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए वो पहले जलंधर को बातों से रोकने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है, डराती है, भावनाओं का सहारा लेती है, लेकिन जलंधर इस बार उसकी बातों में आने वाला नहीं है। जलंधर साफ कह देता है कि अब बहुत हो चुका, अब ना कोई डर बचेगा ना कोई दबाव। वो कहता है कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन उसे सामने आना ही होगा। उसकी बात सुनकर राजनंदिनी की हालत और ख़राब हो जाती है। वो समझ जाती है कि जलंधर अब पूरी तैयारी के साथ आया है। उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि वो खुद को कैसे बचाए। इसी डर में वो फिर से नया झूठ बनाने की कोशिश करती है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हट जाए। दूसरी तरफ घर का माहौल पहले से ही भारी है। हर कोई किसी न किसी सवाल में उलझा हुआ है। रिश्तों में भरोसा कम होता जा रहा है। किसी को किसी की बात पर पूरा यकीन नहीं हो रहा। ऐसे में अगर जलंधर अचानक सबके सामने राजनंदिनी का सच खोल देता है तो घर में बड़ा तूफान आ सकता है। यही बात आर्या को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आर्या जानती है कि सच जरूरी है, लेकिन सच को सही समय और सही तरीके से सामने लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर सच बिना सबूत के सामने आया तो राजनंदिनी फिर खुद को बेगुनाह साबित कर सकती है। आर्या दूर से सब कुछ देख रही होती है। उसे जलंधर का दर्द भी समझ आता है और उसका गुस्सा भी, लेकिन साथ ही उसे ये भी डर है कि गुस्से में उठाया गया एक कदम पूरे खेल को बिगाड़ सकता है। आर्या के मन में ये बात साफ हो जाती है कि जलंधर अगर अभी बोल पड़ा तो राजनंदिनी चालाकी से पूरा मामला पलट सकती है। वो खुद को पीड़ित दिखाएगी, सबकी हमदर्दी लेगी और फिर जलंधर को ही गलत साबित कर देगी। आर्या समझ जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ सच बोलने की नहीं है, बल्कि सच को साबित करने की है। अब कहानी का तनाव और बढ़ जाता है। एक तरफ जलंधर है जो राजनंदिनी का सच सबके सामने लाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ राजनंदिनी है जो किसी भी हाल में खुद को बचाना चाहती है। और इन दोनों के बीच आर्या खड़ी है जिसके मन में एक बड़ा फैसला चल रहा है। वो जानती है कि अगर आज उसने सही कदम नहीं उठाया तो राजनंदिनी फिर बच निकलेगी, लेकिन अगर उसने जलंधर को रोक दिया तो सब उसे गलत भी समझ सकते हैं। इसी उलझन के बीच आर्या फैसला करती है कि वो सच को दबने नहीं देगी, लेकिन उसे गलत तरीके से सामने भी नहीं आने देगी।
कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब जलंधर सबके सामने राजनंदिनी का सच बताने ही वाला होता है। माहौल बहुत भारी होता है, सबकी नजरें जलंधर पर टिक जाती हैं। राजनंदिनी की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका सारा भेद खुल जाएगा। जलंधर गुस्से में आगे बढ़ता है और साफ कहने लगता है कि आज वो सबको बताकर रहेगा कि राजनंदिनी असल में कितनी चालाक है और उसने कैसे सबको अपने झूठ में फंसाया है। लेकिन उसी पल आर्या बीच में आकर उसे रोक देती है। आर्या के इस कदम से सब चौंक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आर्या ने ऐसा क्यों किया। जलंधर को आर्या पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि आर्या राजनंदिनी को बचा रही है। वो आर्या से सवाल करता है कि जब सच सामने आने वाला है तब वो बीच में क्यों आई। वो कहता है कि क्या उसे भी राजनंदिनी की बातों पर यकीन हो गया है, लेकिन आर्या शांत रहती है। वो जानती है कि इस समय गुस्से में जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। आर्या धीरे से जलंधर को समझाती है कि वो राजनंदिनी को नहीं बचा रही बल्कि सच को बचा रही है। आर्या की ये बात सुनकर जलंधर और उलझ जाता है। आर्या कहती है कि अगर आज वो बिना मजबूत सबूत के राजनंदिनी पर इल्जाम लगाएगी तो राजनंदिनी पल भर में पूरा खेल बदल देगी। वो रोएगी, खुद को बेबस दिखाएगी और सबके सामने कहेगी कि उसे फंसाया जा रहा है। फिर लोग सच सुनने के बजाय उसकी मजबूरी पर यकीन करने लगेंगे। आर्या जलंधर से कहती है कि राजनंदिनी जैसी चालाक औरत को सिर्फ शब्दों से नहीं हराया जा सकता। उसे हराने के लिए ऐसा सबूत चाहिए जिसे वो झुठला ना सके। आर्या की बातों में सच्चाई होती है, लेकिन जलंधर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। जलंधर कहता है कि इतने दिनों से सबूत के इंतजार में ही तो सच तपता रहा है। अगर हर बार सही समय का इंतजार करते रहे तो राजनंदिनी कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी। इस पर आर्या उसे समझाती है कि जल्दबाजी भी कभी कभी सच की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो कहती है कि राजनंदिनी अभी डरी हुई है और यही डर उसे गलती करने पर मजबूर करेगा। अगर इस समय उसे लगे कि वो बच गई है तो वो अपनी रक्षा के लिए कोई नया कदम उठाएगी और वही कदम उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। आर्या की बात सुनकर जलंधर धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि आर्या का मकसद राजनंदिनी को बचाना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह बेनकाब करना है। आर्या कहती है कि सच को आधा खोलने से फायदा नहीं होगा। सच को ऐसे सामने लाना होगा कि कोई सवाल बाकी ना रहे। कोई ये ना कह सके कि ये सिर्फ आरोप है, कोई ये ना बोल सके कि ये गलतफहमी है। राजनंदिनी को उसके अपने ही जाल में फंसाना होगा ताकि वो चाहकर भी बाहर ना निकल सके। राजनंदिनी ये सब देखकर और भी बेचैन हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आर्या ने जलंधर को क्यों रोका। पहले उसे लगता है कि शायद आर्या ने उसकी मदद की है, लेकिन आर्या की आंखों में छुपा आत्मविश्वास देखकर उसे शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि आर्या कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। राजनंदिनी के डर बढ़ जाता है कि कहीं आर्या ने उसकी कोई चाल पकड़ तो नहीं ली। वो बाहर से शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसका डर उसे कमजोर करने लगता है। आर्या अब पूरी तरह तैयार है। वो जानती है कि राजनंदिनी को हराने के लिए उसे धैर्य रखना होगा। वो जलंधर से कहती है कि अब उन्हें मिलकर काम करना होगा। जलंधर के पास जो बातें हैं और आर्या के पास जो समझ है, अगर दोनों साथ आ जाएं तो राजनंदिनी को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जलंधर पहली बार आर्या की बात को गंभीरता से समझता है। उसे एहसास होता है कि आर्या दुश्मन नहीं बल्कि इस लड़ाई की सबसे मजबूत साथी है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। जलंधर का गुस्सा आर्या की समझदारी से दिशा पाने लगता है। राजनंदिनी का डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगता है। आर्या फैसला कर चुकी है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। वो राजनंदिनी के हर झूठ का जवाब सच से देगी, लेकिन सही समय पर। अब आने वाले समय में राजनंदिनी को लगेगा कि वो बच गई है, लेकिन असल में वो आर्या के बिछाए हुए जाल में धीरे धीरे फंसती चली जाएगी। यही नया ट्विस्ट कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ राजनंदिनी और जलंधर के बीच नहीं बल्कि राजनंदिनी की चालाकी और आर्या की समझदारी के बीच होने वाला है।